आज हम जानेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के पेपर पैटर्न के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि इस परीक्षा में 10वीं स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें कितना समय दिया जाता है। तो दोस्तों, ये पेपर 70 नंबर का आता है और इसमें 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। अगर आप ये पेपर पैटर्न पूरा समझ लेते हैं तो आपको आराम से परीक्षा में 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कमजोर छात्र इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे बताए अनुसार इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप लोग इस परीक्षा में जरूर से जरूर लगभग 85 प्लस स्कोर कर लेंगे। तो चलिए आइए पेपर पैटर्न के बारे में समझते हैं। इनमें मुख्यतः 2 खंड होते हैं, एक खंड अ और एक खंड ब। इन्हीं के अंतर्गत सभी प्रश्नों को 70 अंक का पूछा जाता है। तो खंड अ में देखिए दोस्तों, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 20 अंक के होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 20 तक सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को इस पेपर में दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये 20 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी बहुविकल्पी हैं। ये प्रश्न आपको ओएमआर शीट में भरने होते हैं, आपको कॉपी में नहीं लिखना होता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे 20 बहुविकल्पी दिए गए हैं। और आते हैं हम खंड ब पे। खंड ब में 2 तरीके से होते हैं, एक वर्णनात्मक 1 होता है और एक वर्णनात्मक 2 होता है। पहले वर्णनात्मक 1 को समझते हैं। वर्णनात्मक 1 यानी 21 नंबर पे, जैसे कि मान लीजिए 21 नंबर पे पूछा गया है एक प्रश्न, जैसा हम आपको पेपर में दिखा दे रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए 21 नंबर पे एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों में से अथवा करके आपको दोनों में से जो आता है सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और इसी प्रकार आपको 22 नंबर पे भी है कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न का उत्तर देना है। और 23 में भी इसी प्रकार है और 24 में भी। इसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है, मतलब कि एक प्रश्नों का उत्तर देंगे आप तो 4 अंक मिलेंगे। इसमें पूर्ण आपको 16 अंक मिल जाते हैं और हर प्रश्न आपको लगभग 80 शब्दों में करना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वर्णनात्मक 1 में वर्णनात्मक 1 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 21, 22, 23 और 24। इसमें प्रत्येक प्रश्नों में 2-2 दिए गए हैं अथवा करके। आपको सिर्फ एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब कि 21, 22, 23 और 24 इन सब में से आपको एक-एक प्रश्नों को ये जवाब लिखने हैं मात्र 80 शब्दों में, जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्नों का 4 नंबर मिलेगा। 16 नंबर यहां पर हो गए दोस्तों। अब आते हैं हम वर्णनात्मक 2 में। वर्णनात्मक 2 में भी देखिए, यहां पर देख सकते हैं आप लोग 25 नंबर पे एक प्रश्न पूछा गया है। ये 2025 का पेपर है। 25 में भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं 25 नंबर पे। 2025 में पूछे गए प्रश्नों की संख्या हम दिखा दें आपको। वर्णनात्मक 2 में यहां पर 25वें नंबर पे पूछा गया है 2 प्रश्न, इसमें से अथवा करके आपको एक ही लिखना है। और 26 में भी ऐसे ही आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं और सिर्फ एक ही का जवाब लिखना है। और 27 में भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं और एक ही का लिखना है। और 28 में भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं और एक ही का लिखना है। वर्णनात्मक 2 में यहाँ पर देख सकते हैं आपको लगभग 150 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और इसके लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। मतलब कि इस हिसाब से इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25, 26 और 27 और 28। अब प्रत्येक प्रश्नों के आपको 6 अंक मिलने वाले हैं। इसमें आपको 24 अंक मिलेंगे, लगभग 150 शब्दों में लिखना है। और 29वें में क और ख करके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 29वें में क और ख करके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 5-5 अंक के प्रश्न होते हैं, 5-5 प्रश्न मैं आपको पेपर में दिखा दे रहा हूं दोस्तों। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहां पर दिया गया है, ये 29 का क और 29 का ख। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें देखिए क में आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी के लिए आपको आधा नंबर प्लस आधा नंबर, मतलब 1 नंबर मिलेगा। मतलब कि आप 5 प्रश्न क में कर देंगे और 5 प्रश्न ख में, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं एक बार। 20 नंबर आपके बहुविकल्प हो गए और 4 नंबर आपके प्रत्येक प्रश्नों के हिसाब से वर्णनात्मक 1 में 16 नंबर हो गए।
और इसमें होंगे 24 अंक जो 150 शब्दों में लिखना है, और इसमें होंगे 10 अंक जो मानचित्र संबंधी प्रश्न है। कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो आपका 70 नंबर का पेपर बनता है, मतलब कि 70 नंबर आपको पेपर बन जाएगा 70 नंबर का दोस्तों। और 70 नंबर में आपको 30 नंबर कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल में मिलेगा दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं इनको लिखना कैसे है। लिखने के लिए मैं आपको शानदार तरीका बता देता हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुविकल्पी में 20 अंक, वर्णनात्मक में 16 और वर्णनात्मक 2 में 24, अब मानचित्र संबंधी 10 अंक ये होगा 70। जैसे कि अब मान लीजिए दोस्तों, आपको ये हल करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ये 20 प्रश्नों को आपको OMR शीट पे लिखना है जो बहुविकल्पी प्रश्न है, और यहां पर वर्णनात्मक 1 में यानी खंड ब में आपको मान लीजिए 21वां प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। यहां पर आपको डालना है पहले स्केच से खंड ब, मैं यहां पर खंड ब डाल लूंगा। ऐसे आपको लिखना है खंड ब और वर्णनात्मक 1। अगर आपको 21वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, यहां पे देखिए तो खंड ब डाल देंगे आप, वर्णनात्मक 1 डाल देंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले लिखना है खंड ब। खंड ब के बाद आपको लिखना है वर्णनात्मक 1। यहां पर देख लेंगे दोस्तों, खंड ब दिया हुआ है। खंड ब में आपको वर्णनात्मक 1 लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21, मतलब प्रश्न का उत्तर संख्या 21। उसी प्रकार आपको अगर 22वां क्वेश्चन आ रहा है तो 22वां लिखना है, और 23वां आ रहा है तो आपको 23वां लिखना है। तो 4 प्रश्न कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लिखेंगे वर्णनात्मक 2, वर्णनात्मक 2 के बाद हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 25। इसी प्रकार 26, 27 और 28 का करेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई हुई। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा, अगर मान लीजिए आप बहुविकल्पी में 16 अंक सही पास जाते हैं, मतलब कि 16 प्रश्न सही कर देते तो आपको 16 नंबर मिल जाएगा। और वर्णनात्मक 1 में आप 14 स्कोर कर लेंगे, और 24 में से आपको वर्णनात्मक 2 में 18 नंबर मिल जाते हैं, और 8 नंबर आपको मिल जाएगा मानचित्र पर। तो इस हिसाब से आपको 56 नंबर मिल सकता है, और 30 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा, तो आप 86 पहुंच जाएंगे। अगर आप इस योजना के अनुसार इसी तरह अपना कार्य करते रहें तो आप 85 प्लस अवश्य लाएंगे, और अपने आप में 85 प्लस एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आप अभी से मेहनत करें तो इसमें इतना नंबर ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, और आगे भी इसी तरह मैं 10वीं 12वीं के पेपर पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा, और प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को भी हल कराऊंगा, और मैं आप लोगों से अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में जानकारी शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।